बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जी विद द स्टडी ऑफ द डिकेड्स के डिकेड वाइज किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई, हर डिकेड में कौन कौन से प्लान्स जो है वो लॉन्च हुए, कितने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किए और कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रह गए। तो हम लोगों ने जी लास्ट लेक्चर तक कंटिन्यू किया था जी, फ्रॉम 5th डिकेड तक हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया था। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जी फ्रॉम 6th डिकेड, 7th डिकेड एंड सो ऑन। हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे उनको आज के इस लेक्चर में वाइंड अप करते जाएंगे। तो 6th डिकेड हमारे पास आती है जी फ्रॉम 1998 टू 2008 के इस 10 साल के अरसे में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हुई, क्या क्या प्लान्स लॉन्च हुए, कौन सी इंडस्ट्रीज का जो है वो उन्होंने सेटअप लगाया, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पेज नंबर है जी आपका 54, 6 डिकेड फ्रॉम 1998 टू 2008। During the decade of foreign investment rose to $6 billion, foreign exchange reserves escalated to $17 billion. The country's economy grew at an annual rate of 6.6% per capita income, almost doubled. GDP grew at a rate of 6.8% per annum. Agriculture and industry grew at 4.1% and 8.8% respectively per annum. Exports of Pakistan were over $17 billion. The highlight of this decade was the increase in international aid to Pakistan. Many new industries were set up, mostly related to the consumer goods, such as AC, cars, refrigerators, and electrical appliances. This widened the gap between the demand and supply of electricity in the years to come. The country was hit by the power and the gas crisis. So, when in which decade country hit by power and the gas crisis? तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा जी, फ्रॉम 6 डिकेड यानी कि 1998 टू 2008। इस अरसे के अंदर जो है पावर एंड गैस क्राइसिस जो है पाकिस्तान को फेस करने पड़ी थी। तो ये जो हमारे पास डिकेड है ये एज अ लॉन्ग हमारे पास इतना नहीं पूछा जाता और इसकी कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास डिटेल भी नहीं है। इसमें यह है कि इसमें न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई गई थी, एसीज इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज की हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती है वो उन्होंने पाकिस्तान में उसका सेटअप लगाया था। और उसके अलावा क्या हुआ जी, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रा जो है वो रेस हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे पास एक्सकीड किया था इस डिकेड के अंदर। तो ये बिल्कुल इसका छोटा सा 6 डिकेड का बिल्कुल एक लिटल सा इंट्रोडक्शन है। साथ ही उसने आपको क्या दी हुई जी, मोटर कार इंडस्ट्री की उसने आपको पिक्चर दी हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री में किस तरह से जो है ऑटोमोबाइल पे काम हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7 डिकेड और ये हमारे पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 2008 टू 2018 डिकेड कहते हैं जी 10 साल के अरसे को। इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डिड नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड, people were helped through the Benazir Income Support Program and Wasila Haq Program. Although government took several measures for the development and protection of women and improved the condition of farmers, but the targets of economic development were not achieved. इसको हम डिवाइड करेंगे जी टोटल 3 पॉइंट्स में। किस तरह से, सबसे पहले यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ तक आप लोगों ने इस पॉइंट को लिखना है और इसके अंदर आप हेडिंग देंगे जी लोड शेडिंग। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हेडिंग बनेगी जी लोड शेडिंग के इस अरसे में सबसे ज्यादा मसला हमें कौन सा फेस करना पड़ा जी, लोड शेडिंग का। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड वसीला हक प्रोग्राम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड वसीला हक प्रोग्राम, ये आपके पास हेडिंग बनेगी। थोड़ी सी हेडिंग हमारे पास लेंथी होगी लेकिन आपने इस हेडिंग के अंदर इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपने क्या हेडिंग देनी है जी, यहाँ तक आपने मेंशन कर दिया कि ये 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। इसी के आगे से तीसरा पॉइंट हमने मेंशन करना है और वो आपके पास क्या बनेगा जी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और यहाँ पे आपके पास ये थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है जी, during this period the annual growth rate of GDP, gross domestic product, was about 4.5%. Falling crude oil prices in the international market have brought down by the prices of petroleum products several times, but its benefits could not be passed on to the common man. The energy crisis affected the industrial processes, which reduced the volume of exports. Exports declined, the trade deficit widened. Uncertain weather conditions also affected the agriculture sector. Many important crops, including cotton and rice production, decreased. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी एनुअल ग्रोथ रेट।
इस पॉइंट के ऊपर आपने हेडिंग देनी है एनुअल ग्रोथ रेट, और उसमें आपने क्या बताना है कि जीडीपी कितना रेज हुआ जी टिल 4.5%, और साथ ही फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव ब्रोट डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेवरल टाइम्स। के इंटरनेशनल मार्केट में जब फ्यूल की प्राइस लो हुई थी तो पाकिस्तान को अंदर भी क्या हुआ जी, पेट्रोल की प्राइसेस काफी ज्यादा लो हो गई थी, लेकिन प्राइसेस लो हो गई थी, लेकिन इसका फायदा आम आवाम को किसी सूरत जो है वो हासिल नहीं हुआ। और फिर क्या कहते हैं जी, एनर्जी क्राइसिस अफेक्टेड था, बल्कि इस एनर्जी क्राइसिस ने क्या इसको अफेक्ट किया, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया था। और जब आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो आपकी इकोनॉमी पे खुद ब खुद अफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी अरसे में क्या हुआ जी, वेदर कंडीशंस भी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इकट्ठे जो है वो सारे जो है वो डिक्लाइन एकदम आना स्टार्ट हुआ था इस डिकेड के अंदर। नेक्स्ट क्या कहता है, आफ्टर द 2013 इलेक्शंस द पीएमएल गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर। यहाँ पे आप हेडिंग आप एमसीक्यू मार्क करेंगे कि हु विच पार्टी वॉन द 2013 इलेक्शंस। तो पीएमएलएन पार्टी ने जो है वो वॉन किए थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 3.7% in 2013 that reached 5.35% in 2018. The rate of growth of agriculture increased from 2.68% in 2013 to 3.8% in 2018. During this period, burden of internal and external debt on the country significantly increased. यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। इस पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। आगे क्या कहता है जी, आफ्टर द 2018 जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड. This government was launched many projects to improve the economic situation of Pakistan, development in agriculture, and improve living standards of the common man. These are नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स। ये आप मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि तहरीक इंसाफ की पार्टी ने कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्टार्ट किया था, वो आपके पास क्या आएंगे जी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंसाफ सेहत कार्ड, Diamar Bhasha and Muhammad Dams, ESAS program, and plantation of 10 billion trees in the country. The government has begun negotiations with the independent power producer IPPs to review the previous agreements with focus on rates. Government sources are talking of significant relief to power consumer in case of these negotiations succeed. तो क्या कहते हैं जी, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी 2018 जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, और इसमें आपने बताना है कि पीटीआई की जो पार्टी थी उन्होंने इलेक्शंस वॉन किए थे, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, और उन्होंने काफी सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम आया था जी, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है, इंसाफ सेहत कार्ड जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था इंसाफ सेहत कार्ड। इसकी वजह से गरीबों को इलाज करने में अच्छी जगह पे अच्छे अस्पतालों में इलाज करने की उन्हें जो है वो सहूलत दी गई थी, और इससे बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया था। फिर डियामर भाषा एंड मोहम्मद डैम्स जो है इनका फंड रेज हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के खिलाफ होने की वजह से ये कंप्लीट ना हो सका। फिर एहसास प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा गया था, इसमें स्टूडेंट्स वगैरह को बहुत अच्छी एहसास स्कॉलरशिप्स भी दी गई थी, वो इनका एक अच्छा प्रोजेक्ट था, और प्लांटेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा इस एरा में जो है वो फोकस किया गया था। फिर लास्ट में क्या कहते हैं जी, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स द गवर्नमेंट हैज बिगन नेगोशिएशंस विद द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स to review the previous agreements. In case of the final agreement, electricity consumers are likely to get significant relief. तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs। उसी के साथ आपका ये आज जो हमने पढ़ा जिस 7th डिकेड आपके पास खत्म हो जाता है, यानी कि आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू डिकेड्स, वो आज आपका कंप्लीट हो गया। 7 डिकेड तक हम लोगों ने डिस्कस करना था टिल 2018, क्योंकि अब हमारे जब 8th डिकेड तब फॉर्म होगी जब हमारा 10 साल का अरसा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने 6 और 7 डिकेड को डिस्कस किया। 6 डिकेड हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन 7 डिकेड को हम लोगों ने स्टार्ट किया जी इन व्यू पॉइंट से, किस तरह से कि आप लॉन्ग अटेम्प्ट उसमें से कर सको। तो जी लास्ट पे आप सबसे जाते हुए एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।